गुड इवनिंग कोडर्स। मेरा नाम आकाश गुप्ता है और जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी इन वीडियो सीरीज़ में आप सभी को डीएसए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको लीड कोड के क्वेश्चंस भी कराता हूँ और जीएफजी क्वेश्चंस भी डालता हूँ और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके संग कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा। तो मेरी वीडियोज़ आप देखते रहें और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पर्सनली रीच आउट करके आपको समझाऊँगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको खुद से टाइम दें, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन कोई भी चेकआउट करें, क्योंकि उससे आपकी लॉजिक स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। तो आज का जो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं वो है 2016 मिनिमम नंबर्स ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड टू। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड, हमें एक वर्ड करके स्ट्रिंग दे रखी है कंटेनिंग लोअर केस इंग्लिश लेटर्स लाइक स्मॉल ए स्मॉल बी, ऐसे सारे लेटर्स इसमें करेक्टेड हैं, है ना। अ टेलीफोन कीपैड हैव कीज मार्क्ड विद डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ लोअर केस लेटर्स। हमने अगर टेलीफोन का कीपैड देखा होगा तो हमने देखे होंगे कि हर नंबर के साथ उसमें हमारे कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कुछ इंग्लिश लेटर्स भी उसके संग मैप्ड होते थे, जैसे 2 के संग ABC। ये आई होप आप सबने बचपन में देखा ही होगा, नोकिया के फ़ोन्स में जो आता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल दैट की 2 इज़ मैप्ड बाई ABC। सो फॉर दैट अगर हमें ABC में एक पुश करना है तो हमें एक बार उसे दबाना होता था, B पुश करना है तो हमें 2 बार उसे दबाना होता और C पुश करना था तो हमें 3 बार अपने 2 वाले बटन को दबाना था, है ना। It is allowed to remap the keys numbered 1 2 to 9 to distinct collection of map letters। हमें ये भी अलाउंस है कि हम अपने जो नंबर्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, हम उन्हें किसी और उस पर भी मैप कर सकते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें ये अलाउ है कि हम उसे रीमैप कर सकते हैं। द कीज़ कैन बी रीमैप टू एनी नंबर ऑफ लेटर्स। जो जितनी भी हमारी कीज़ हैं हम उन्हें कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स से मैप कर सकते हैं। ठीक है ना। बट ईच लेटर मस्ट बी मैप्ड टू एग्जैक्टली 1 की। ठीक है ना। लेकिन हर की केवल एक, हर जो लेटर है वो केवल एक ही नंबर को मैप होना चाहिए। यू नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स द की विल बी पुश्ड टू टाइप द स्ट्रिंग वर्ड। हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम बताना है कि वो हमें अपना वर्ड दबाना, हमें की दबानी पड़ेगी वो वर्ड प्रिंट करने के लिए। ठीक है ना। हमें मिनिमम नंबर निकालना है ताकि हम लोग अपने वर्ड स्ट्रिंग को टाइप कर सकें। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस नीडेड टू टाइप द वर्ड आफ्टर रीमैपिंग द कीज़। बेसिकली अगर हम पूरा क्वेश्चन समझें तो हमें बेसिकली मैप करना है डिफरेंट करेक्टर्स को डिफरेंट नंबर्स पे, ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस लगें किसी भी वर्ड को काउंट करने में। ठीक है ना। द एग्जाम्पल ऑफ लेटर्स टू कीज ऑन अ टेलीफोन पैड इज गिवन बिलो। ये हमारा पैड दे रखा है। नोट दैट 1 स्टार हैश एंड 0 डू नॉट मैप टू एनी नंबर। 1 स्टार हैश एंड 0 ये किसी भी नंबर पे मैप नहीं हो रहे हैं। तो टोटल हमारे 8 नंबर्स हैं, हमारा 8 नंबर्स का कलेक्शन है जिनको हम मैप कर सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना। चलिए तो जैसे हम इसको चेकआउट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेट्स हम इसकी एक एल्गोरिथम इसकी डिस्कस करते हैं कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा। इसके लिए मैं एग्जाम्पल का ही हेल्प ले लेता हूँ। ABCD एंड E। आई होप यही एग्जाम्पल है, पहला हमारा यही है एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब हमें इसको मैप करना है। ठीक है ना। तो हमें पहले देखना है कि किन एलिमेंट्स, किन लेटर्स की हायर फ्रीक्वेंसी है ना, किन एलिमेंट्स की हायर फ्रीक्वेंसी है। तो मैं यहाँ पे हमें उसको हायर निकालने के लिए पहले उसको फ्रीक्वेंसी काउंट करके हमें सॉर्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे मैप नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैप में सॉर्टिंग थोड़ी टफ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक 2D वेक्टर और उस वेक्टर की रोज़ कितनी होंगी 26, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कॉलम होंगे हमारे 2, है ना। जो हमारा जो पहला कॉलम होगा, जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम हमारा
फ्रीक्वेंसी, और सेकंड वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, वो फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, वो फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी किस कैरेक्टर की है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉर्ट कर देना है, अब हमें इसको सॉर्ट कर देना है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सारे नंबर्स हमारे सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग में, तो शुरू से एंड तक हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो हमारा नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, वो 25th इंडेक्स पे पहुंच गया, फिर उससे कम सारे ऊपर, ठीक है ना, उससे कम सारे ऊपर। अब हम एक मैप बनाएंगे, ये मैप होगा इंट और वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट, 1 मिनट, वेक्टर ऑफ इंट के लिए हमारा ये मैप हमारा बन गया, ठीक है ना। इस मैप में हम नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अल्फ़ाबेट्स हम इसमें पुश करेंगे, हम नंबर्स के अकॉर्डिंग इसमें अल्फ़ाबेट्स पुश करेंगे। तो हम पहले चेक करेंगे कि हम 1 बाय 1 अपने 2D वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे, हम 1 बाय 1 अपने 2D वेक्टर को ट्रैवर्स करेंगे। तो अब मैं आपको जो ट्रैवर्सल दिखाऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्या क्या करेंगे, मैं आपको ट्रैवर्सल के थ्रू दिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मेरा जो पहला क्वेश्चन है यही है ABCDE, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल मेरा ABCDE है। अगर हमने इसको एज अ 2D वेक्टर में इसको पुश कर लिया, हमारे पास 5 डिस्टेंट है, मैं बड़ा सा एरे नहीं बनाऊंगा, मैं एक छोटा ही एरे बना रहा हूँ। ABCDE है तो हमारा इस तरह से कुछ एक एरे बनेगा बड़ा सा, है ना, 26 का एरे बनेगा। मैं आपको यहाँ पे 5 हैं तो मैं आपको 6 का एक एरे बना के दिखा देता हूँ, मैं आपको एक एरे 6 का बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 and 5 है ना, ये मान लो आप 26 का ही एरे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से बनाना मुश्किल है। तो हमारी ए के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी 1 है, बी के लिए भी हमारा 1 है, सी के लिए भी हमारा 1 है, डी के लिए हमारा 1 है, ई के लिए हम डी और ई के लिए भी हमारा 1 है। यहाँ से सारे हमारे 0 स्टार्ट हो गए। लेट सपोज अब हमें इनकी जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें बताना है कि ये किस कैरेक्टर को मैप्ड है। तो हम यहाँ पे इनकी स्काई वैल्यू में जो हमारी स्मॉल ए की स्काई वैल्यू होती है 90, हमारी स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट में से उस 97 माइनस करेंगे, है ना, ताकि क्योंकि स्मॉल ए की स्काई वैल्यू 97 है, तो 97 माइनस 97 कितना होता है 0। तो सारे एलिमेंट्स हमारे 0 से स्टार्ट हों। तो हमारा स्मॉल ए माइनस 97 0 1 2 3 एंड 4, हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे मार्क हो गए। यहाँ पे ये ए की फ्रीक्वेंसी, बी की, सी की, डी की और ई की, ठीक है ना। अगर हमारा सपोज जेड भी होता, ABCDE Z, तो हमारा क्या होती, तो हमारी इसका वैल्यू क्या निकल के आती 25, ठीक है ना, 25। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉर्ट कर देंगे। तो सारे ज़ीरोज़ क्या हैं, सारे ज़ीरोज़ ऊपर आ जाएंगे और ये सारे एलिमेंट्स हमारे नीचे चले जाएंगे, सारे ज़ीरोज़ हमारे ऊपर आ जाएंगे, सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर होंगे और ये सारा कंटेंट नीचे आएगा, क्योंकि ये इस कॉलम के अकॉर्डिंग पूरा सॉर्ट होगा, ना कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये इस कॉलम के अकॉर्डिंग पूरा सॉर्ट हो चुका है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस वाले एलिमेंट से हमारी शुरू होगी। तो पहले हम 25 वाली इस पर चेक करेंगे, हम इस पर चेक करेंगे कि क्या ये 0 है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या ये 0 है। अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 है तो हम अपनी लूप को ब्रेक कर देंगे, और बाहर निकलेंगे। उससे पहले आपको एक काम और करना है। उससे पहले आप एक काउंट करके एक वेरिएबल मार्क करेंगे जो रिटर्न होगा फाइनली, और एक बी करके जैसे आप कुछ भी नाम सकते हैं, ये हमारा एक आइटरेटर होगा कि हमारे मैप में, हमारे
2 से 9 तक के नंबर्स के बीच में आइट्रेट करेगा, है ना। तो वो 2 से 9 का हमारा डिफरेंस है 7, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास 8 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो मैं 2 को मार्क करता हूँ 0 से, है ना, 2 को मार्क करता हूँ 0 से, तो 9 हमारा मार्क हो जाएगा 7 से, है ना। तो 0 से 7 का हमारा एक एरे एक तरह से एरे बन गया। 0 से 7 का हमारा एक एरे बन गया, और हर जो एलिमेंट है 0 से 7 वो एक वेक्टर को मार्क करता है, ठीक है ना, एक वेक्टर को मार्क करता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फ़ोन में केवल 2 ही पोजीशंस हैं जहाँ पे 4-4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे 4-4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ से पुश करना शुरू करूँगा 2, फिर 3 में पुश करूँगा, फिर 4 में पुश करूँगा, है ना। लेकिन एक एक एलिमेंट पुश करता रहूँगा, एक एक एलिमेंट पुश करता रहूँगा। पहले एक इसमें पुश करूँगा, एक इसमें पुश करूँगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम वापस इसमें जाएंगे, है ना। ऐसे ही पूरा करते रहेंगे। अब जब सपोज सब में 3-3 हो गए, है ना, मुझे 4 सिर्फ 2 में पुश करना है, सिर्फ 2 में पुश करना है। या तो हो सकता है मैं डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ और यहाँ 4 पुश कर दूँ, है ना, या मैं डायरेक्ट यहीं पे चला जाऊँगा। और इससे क्या होगा, हमारे इन 2 में हमारे 4-4 पुश हो जाएंगे और बाकी सब में हमारे 3-3 पुश रहेंगे, ठीक है ना। हमने इन दोनों के अलावा इन दोनों में पुश करा दिया। इज़ दैट फाइन? अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे सर यहाँ समझ में नहीं आया। तो मैं काउंट करके वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं 0 पे मार्क करूँगा, और एक बी करके एक एलिमेंट जिससे भी मैं 0 पे मार्क करूँगा। 0 मतलब 2, 0 मतलब 2, ये 2 को मैप्ड है, ये 2 को मैप्ड है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि पहले हम करेंगे कि हम अपने मैप में 0 की पोजीशन पे पुश करेंगे, 0 की पोजीशन पे पुश करेंगे कैरेक्टर, 0 की पोजीशन पे पुश करेंगे हम ये कैरेक्टर, 0 की पोजीशन पे हम पुश करेंगे ये कैरेक्टर, है ना। तो हमारा 4 कैरेक्टर पुश हो गया, 4 हमारा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और हम अपने काउंट में क्या बढ़ा देंगे, हम अपने काउंट में बढ़ा देंगे कितने नंबर ऑफ टाइम से आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी इनटू हमारे मैप का साइज़ क्या है, हमारे मैप का साइज़ क्या है, क्योंकि हमें उतनी नंबर बाद हमें अपनी बटन को पुश करना होगा। तो मैप ऑफ 0 का मैप ऑफ बी का साइज़, मैप ऑफ बी का साइज़, मैप ऑफ बी का बी, क्योंकि हमारा बता रहा है कि हम किस इंडेक्स पे हम समय चल रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने बी पॉइंटर को बढ़ा देंगे, बी को हम कर देंगे b+1, और हमारा 8 उसका है, तो हम मॉड 8, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने पहले इसको ट्रैवर्स किया, है ना, हमारा यहाँ पे 4 आ गया, मैप ऑफ 0 में 4 आ गया, काउंट फ्रीक्वेंसी बन गई, फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी 1 इंटू मैप ऑफ बी का साइज़, मैप ऑफ बी क्या है, मैप का साइज़ क्या है 1 इंटू 1, काउंट हमारा 1 हो गया, +1 हो गया, 0 + 1 1। फिर हम एक पॉइंटर कम पे आए, एक पॉइंटर कम पे आए। उसके बाद हमने अपने मैप ऑफ किस में करा, हमारा बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई है अब 1, बी की वैल्यू हमारी 1 हो गई है। मैप ऑफ 1 में हमने 3 पुश किया और काउंट हमारा आ गया, काउंट को हमने +1 किया, फ्रीक्वेंसी इनटू मैप ऑफ बी डॉट साइज़, ठीक है ना। ऐसे कर करके हम बढ़ाएंगे और इसका टोटल हमारा आंसर आएगा 5, है ना। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी ट्राई करके दिखाता हूँ कि हमने कैसे से अचीव किया। इसका आंसर हमारा 5 था, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं और हमारे 5 ही आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा XYZ और XYZ, ये हमारा 4 बार ये रिपीट हो रहा है। XYZ और क्या आ रहा है XYZ, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे हमारे 3 डिस्टिंक्ट हैं, हम इसको बना लेते हैं। हमने से बनाया 26 का, है ना, हमारे
वाई और जेड के लिए हमारे पूरा ऐसे बन गया। ये बाकी शुरू के ऊपर के थे, ये बाकी ऊपर के थे। ये हो गया आपका एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स में हम एक्स की हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पे, एक्स की फ्रीक्वेंसी है 4, वाई की फ्रीक्वेंसी है 4 और जेड की फ्रीक्वेंसी है 4। एक्स में हमारा इंडेक्स क्या आएगी, एक्स की आएगी हमारी 22, 23, 24 और 25, जेड की 25 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप इनिशियलाइज करेंगे, एक काउंट इनिशियलाइज करेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0, अब b इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, हो गया इनिशियलाइज। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाई 1 इसको पहले सॉर्ट कर लेंगे इसको। तो हमारा इस पॉइंटर से हमारा शुरू हुआ, है ना, इस पॉइंटर से हमारा शुरू हुआ। तो मैप ऑफ 0 में हमारा हमने क्या पुश करा, 25। तो काउंट में हम क्या प्लस और करेंगे, है ना, पहले फ्रीक्वेंसी 4, है ना, 4 हमारी फ्रीक्वेंसी है, इनटू हमारी क्या आएगी, मैप ऑफ बी हमारा क्या है 0, बी हमारा क्या है 0। तो बी का साइज, मैप ऑफ बी का साइज, मैप ऑफ 0 का साइज क्या है 1। तो हमारा काउंट हो गया 4, ठीक है ना। फिर हमारा बी को हमने क्या करा, बी को हमने +1 किया और उसका मॉड लिया 8 से। तो हमने +1 किया और उसका मॉड 8 से हमारा 1 ही आएगा। अब हमारा मैप ऑफ 1 में हम एक पॉइंटर पीछे आ गए हैं, अब हम एक पॉइंटर पीछे आ गए हैं, ठीक है ना। मैप ऑफ 1 में हमने पुश करा, मैप ऑफ 1 में पुश हुआ 24, ठीक है ना। काउंट +4 इंटू मैप ऑफ 1 का साइज, मैप ऑफ 1 का साइज क्या है 1, 4 + 4 क्या हो गया, 4 + 4 क्या हो गया 8, है ना। वैसे ही हमारा थर्ड के लिए है और इसके लिए आंसर आ जाएगा। और इसको भी हम अगर ऐड करेंगे क्योंकि सेम हमारी 23 एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा 12, ठीक है ना। तो लेट्स चेक इसका आंसर 12 है क्या, ठीक है 12 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, वो क्वेश्चन है AA BB CC DD EE FF GG H and I 6 times, ठीक है ना। ये हमारा ये है। तो पहले हम इसका वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे। हमारा टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, टोटल हमारे 9 कैरेक्टर्स हैं। तो हम एक 9 का वो बना लेते हैं, वन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। हमने 9/2 का बना लिया, सॉरी 26/2 का बना लिया। अब हमारी एक इंडेक्स क्या है हमारी 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, है ना, 8, है ना। आई की हमारी 8 है, ए की हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की 2 है, सी की 2 है, डी की 2 है, ई की 2 है, एफ की 2 है, जी की 2 है, एच की 2 है और आई की 6 है, ठीक है ना। इसको हमने सॉर्ट करा तो ये सब नीचे आ गए, हमारे सारा कंटेंट नीचे आ गया और सबसे पहले हमारा आया 6 पे हमने मार्क कर दिया। अब हम क्या लेंगे, हम एक काउंट करके वेरिएबल ले लेंगे और हम एक बी करके वेरिएबल ले लेंगे। बी करके हमने एक वेरिएबल ले लिया और दोनों को हमने 0 मार्क कर दिया, है ना। दोनों को हमने 0 मार्क कर दिया। अब हमने क्या करा, हमने मैप ऑफ
ज़ीरो में मार्क किया, मैप ऑफ ज़ीरो को हमने पुश किया 6 को, हमने पुश किया 6 को, ठीक है ना। काउंट क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 इंटू साइज़ क्या है 1, तो इसका आंसर हो गया 6, इसका आंसर क्या हो गया 6। अब बी ऑफ 1 में क्या आएगा 2, इसका भी साइज़ 1 है, तो 6 + 2 8, फिर 10 क्योंकि 3 ये 3 के लिए आ गया, सॉरी ये 3 ये 4 में 8 10, फिर ये 5 में 12, 6 में 14, 7 में 18, 8 में 20, 9 में 22, और फिर ये इसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा और हमें 2 बार पुश करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 24। तो अब मुझे लगता है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है। यहाँ पे हम मैप और स्ट्रिंग 2 ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कोड करते हैं और इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक 2D वेक्टर बना लेता हूँ, जिसकी नंबर ऑफ रोज 26 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, है ना, 26 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, है ना। अब हम इसमें एज पर वर्ड लेंथ हम इसमें पुश करेंगे, अपनी इंक्रीमेंट करेंगे, वर्ड डॉट लेंथ ना। हमारी जो वर्ड माइनस हमारी जो हमारा पहला कॉलम है वो हमारा फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, और जो दूसरा है वो बता रहा है कि कौन सा वर्ड उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्टर है, वो भी एज अ नंबर स्टोर कर रहा है, जैसे ए के लिए 0, बी के लिए 1, ठीक है ना। अब हमने सब स्टोर कर लिया, अब हम इसको सॉर्ट कर देंगे, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट कॉलम एंड, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे इंट और वेक्टर ऑफ इंट का, है ना। हम 2 वेरिएबल लेंगे काउंट और बी करके, बी जो हमने लिए थे। अब हम पीछे के इंडेक्सेस से ट्रैवल करना शुरू करेंगे, सॉरी फॉर लूप लेंगे, है ना। पीछे के इंडेक्सेस में वेक्टर को ट्रैवल करेंगे, i = 25 क्योंकि 0 से 25 का हमारा वेक्टर है ना, एंड i माइनस। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो v ऑफ i, 0 है वो हमारा 0 है। अगर ये हमारा पहला एलिमेंट 0 है तो हम ब्रेक कर देंगे कि हमारा ऐसा कोई एलिमेंट बचा नहीं। वरना हम क्या करेंगे, कि हम अपना पहले मैप में पुश करेंगे, मैप में जो वैल्यू है हम उसे पुश करेंगे, मैप ऑफ b डॉट पुश बैक v ऑफ i 1, ना। यहाँ पे हमने पुश कर दिया। और अब हम काउंट में क्या करेंगे, काउंट में हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंटू मैप ऑफ दैट का साइज, मैप ऑफ बी का साइज, है ना। उसके बाद हम बी को अपना इंक्रीमेंट करते हैं, डॉट इसका हम मॉड कैसे लेंगे, 8 से मॉड लेंगे, है ना। और ऐसे हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, हम यहाँ एंड में अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। लेट्स इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये ठीक से रन कर रहा है। वर्ड ऑफ आई आएगा यहाँ पे बस, क्योंकि 2D वेक्टर नहीं है,
सिंगल वेक्टर है। एक्सेप्ट हो गया ये। इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिटेड। ओके, तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ नहीं आया हो समझ में तो मुझे बताएं कि कहाँ पे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। थैंक यू।